हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर में संत एक्विनोस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, संत एक्विनोस मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक था। दोस्तों, एक्विनोस को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयास किया। दोस्तों, एक्विनोस ने दो पुराने आचार्यों अरस्तु तथा ऑगस्टाइन के दर्शनशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। दोस्तों, अरस्तु जो था वो विवेक पर बल देता था और ऑगस्टाइन विश्वास पर बल देता था। दोस्तों, एक्विनोस ने अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी अंतिम सत्य नहीं माना था। वह ये समझता था ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान उसको पूरा करने वाला है। दोस्तों, एक्विनोस ने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। दोस्तों, एक्विनोस जो था उन्होंने लगभग 60 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं इथिक्स, ऑन किंगशिप, सुमा थियोलॉजिया, सुमा कंट्रा जेंटाइल्स। लेकिन मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि एक्विनोस का सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है सुमा थियोलॉजिया। दोस्तों, सुमा थियोलॉजिया राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण इस कारण से भी है क्योंकि इसमें एक्विनोस ने कानून की समुचित रूप से व्याख्या एवं विश्लेषण किया है। दोस्तों, अब हम संत एक्विनोस के राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एक्विनोस के राज्य संबंधी विचार। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि एक्विनोस ने अपने राज्य संबंधी विचारों को अपनी रचना सुमा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, ऑगस्टाइन जैसे ईसाई विचारकों का ये मत था कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य, संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई है। एक्विनोस ने इसके सर्वथा विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता तो भी वे मानव समाज में पाई जाती। दोस्तों, एक्विनोस राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का समर्थन करने वाला था। उसका ये मत था कि रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होती है। लेकिन उनका ये मानना था कि ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, किंतु वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को मानता था। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है कि एक्विनोस जो है वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को मानता है। अब अपन चर्चा करते हैं एक्विनोस के शासन प्रणालियों के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, एक्विनोस ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है। दोस्तों, एक्विनोस ने शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया है उसमें वह राजतंत्र को श्रेष्ठ समझता है। दोस्तों, एक्विनोस राजतंत्र को श्रेष्ठ क्यों मानता है, इसके क्या कारण हैं? तो एक्विनोस का मानना है कि जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है, शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का साम्राज्य है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है, वैसे ही राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना उचित है। दूसरा, वो ये मानता है कि समाज की सबसे बड़ी भलाई इसी बात में है कि उसमें एकता और शांति बनी रहे। ये राजतंत्र में ही संभव है। तीसरा, वो ये मानता है कि जहाँ प्रजातंत्र प्रणाली हैं वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े, फूट और दलबंदियाँ दिखाई देती हैं, किंतु राजतंत्रों में शांति और समृद्धि दिखाई देती है। निर्वाचित राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि एक्विनोस ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है और उनमें से राजतंत्र को वह श्रेष्ठ मानता है।
अब आगे चर्चा करते हैं हम शासक के कर्तव्यों की। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि एक्विनोस का जो झुकाव है वह राजतंत्र की ओर है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एक्विनोस जो है वो शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है। उसकी ये मान्यता थी कि शासक को असीमित रूप से शासनाधिकार प्राप्त नहीं है, उसे ये अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इसकी प्रमुख शर्त यह है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक्विनोस जो है वो शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है। अब अपन चर्चा करते हैं सरकार के कार्यों की। दोस्तों, एक्विनोस ने राज्य, सरकार अथवा शासक के कुछ कार्य निर्धारित किए हैं। जैसे नंबर 1, शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 2, उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। नंबर 3, सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखा जाना चाहिए। नंबर 4, शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलानी चाहिए एवं भार और तौल की उचित प्रणालियां निश्चित करनी चाहिए। नंबर 5, शासक को राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य संभालने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। कानून, आदेश, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों, एक्विनोस जो है वो राज्य, सरकार अथवा शासक के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है, कुछ कार्य भी निर्धारित करता है, जिनकी चर्चा हमने की है। अब अपन चर्चा करेंगे एक्विनोस के संपत्ति संबंधी विचारों की। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक्विनोस जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि संपत्ति के उपयोग के प्रश्न पर उसने ये विचार प्रकट किया है कि मनुष्यों को संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न करके सामूहिक आधार पर करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्विनोस जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है, लेकिन संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न करके सामूहिक आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा एक्विनोस का मानना है। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं एक्विनोस के दासता संबंधी विचारों की। दोस्तों, एक्विनोस ने दासता को एक संस्था के रूप में स्वीकार तो किया है, किंतु उसके जो विचार हैं वो अरस्तु और ऑगस्टाइन से भिन्न है। एक्विनोस इस दृष्टिकोण को अपनाकर दासता विषयक विचार प्रकट करता है कि दासता का भय दिखाकर वह सैनिकों के अंदर निडरता एवं साहस का संचार करे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एक्विनोस जो है उदासता को एक संस्था के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन एक्विनोस इस दृष्टिकोण को अपनाकर दासता विषयक विचार प्रकट करता है कि दासता का भय दिखाकर वह सैनिकों में निडरता एवं साहस का संचार करे। आगे अपन चर्चा करते हैं एक्विनोस के राज्य तथा चर्च संबंधी विचारों। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि एक्विनोस ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है और इस प्रकार उसने चर्च को राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया है। दोस्तों, एक्विनोस ने मानव जीवन के 2 लक्ष्य बताए हैं। एक बताया भौतिक सुख की प्राप्ति और एक बताया है पारलौकिक सुख की प्राप्ति। भौतिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा होती है और पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन चर्च है। इन दोनों में संसार का भौतिक सुख गौण और परलोक का सुख प्रधान है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य गौण और पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से चर्च मुख्य है। चर्च की प्रधानता का एक अन्य कारण यह भी है कि एक्विनोस का मानना है कि उच्चतम सत्य तर्क एवं बुद्धि से नहीं किंतु श्रद्धा तथा विश्वास से जाने जाते हैं। इन विषयों में चर्च ही अंतिम प्रमाण है, अतः वह राज्य से श्रेष्ठ है। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं
एक्विनोस के कानून संबंधी विचारों की। एक्विनोस के कानून संबंधी विचार जो हैं वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्विनोस के कानून संबंधी विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानेंगे कि एक्विनोस जो है वो कानून की क्या परिभाषा देता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक्विनोस के अनुसार कानून जो हैं वो विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक्विनोस द्वारा प्रतिपादित कानून की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, कानून शासक के आदेश होते हैं। कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा में व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। नंबर 2, कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है। नंबर 3, समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है अथवा उस नेता द्वारा यह कार्य संपादित किया जा सकता है जो कि समस्त जनता के हितों का रक्षक है। और नंबर 4, कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। तो ये जो हैं ये एक्विनोस द्वारा प्रतिपादित कानून की कुछ विशेषताएं हैं। अब जानेंगे हम एक्विनोस के अनुसार कानूनों का वर्गीकरण। दोस्तों, एक्विनोस ने कानूनों का वर्गीकरण करते हुए कानूनों को 4 श्रेणियों में रखा है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून और चौथा है दैवीय कानून। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसमें से शाश्वत कानून जो है उसको एक्विनोस ने सबसे शीर्ष पे रखा है। अब इन कानूनों के बारे में हम अलग से जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं शाश्वत कानून के बारे में। दोस्तों, जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर जो है वो सृष्टि को परिचालित करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून हैं। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं। नंबर 2, प्राकृतिक कानून। दोस्तों, एक्विनोस जो है प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए लिखता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये सामान्य रूप से सत्य और असत्य को पहचानने के नियम हैं। प्राकृतिक कानून जो हैं इनकी उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य हैं। ये कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे है मानवीय कानून। दोस्तों, ये एक्विनोस के अनुसार मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु दोस्तों आपको याद रखना है कि ये प्राकृतिक कानूनों पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं। मानवीय कानूनों की हमें इसलिए आवश्यकता होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती। अब अपन चर्चा करते हैं दैवीय कानून। एक्विनोस के अनुसार दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। दैवीय विधि वह शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है
जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कि एक्विनोस जो है वो कानूनों का वर्गीकरण करते हुए कानूनों को 4 श्रेणियों में रखता है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून और चौथा है देवीय कानून, जिसमें से वो शाश्वत कानून को शीर्ष स्थान पर रखता है। दोस्तों अब अपन जानेंगे कि संत एक्विनोस जो है उसे मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। अब एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, इसके क्या रीजन है? जैसे मिक्सी ने लिखा है कि एक्विनोस मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। तो एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु कहने के क्या कारण है, वो कारण हमें यहां जानने हैं। इसका पहला रीजन है कि एक्विनोस ने ईसाई धर्म प्रेरित राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन के मध्य एक सेतु निर्मित कर राजनीतिक चिंतन की महान सेवा की है। नंबर 2, एक्विनोस ने अरस्तु से जो दूसरी बात ग्रहण की है वह उसकी विवेकवादी धारणा है। इस आधार पर एक्विनोस ने प्रतिपादित किया है कि मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान जो कि अरस्तु आदि प्राचीन दार्शनिकों ने प्रदान किया है ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है, चाहे ऊपरी तौर पर उनमें कितना ही विरोधाभास क्यों न दृष्टिगोचर होता हो। नंबर 3, ईसाई धर्म के विरुद्ध अरस्तु की तरह ही एक्विनोस की मान्यता थी कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है तथा श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है। तो दोस्तों कुछ विद्वानों ने एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु कहा है। दोस्तों ये बात सत्य है कि एक्विनोस अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन इसके साथ ही वह अरस्तु के विचारों को पूर्ण सत्य नहीं मानता और उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करना है। संत एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु कहे जाने में कितना औचित्य है, इस संबंध में कुछ तथ्य जो हैं वो अवलोकनीय हैं। जैसे नंबर 1, अरस्तु बुद्धिवादी है, वह बुद्धि को ज्ञान का साधन मानता है। एक्विनोस इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहता है कि कुछ ऐसे सत्य भी हैं जो बुद्धि से परे हैं और जिनका ज्ञान केवल श्रद्धा एवं ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। नंबर 2, अरस्तु जो है मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति को मानता है, जबकि मैंने पहले आपको बताया था कि एक्विनोस जो है वो जीवन के 2 लक्ष्य मानता है, एक लौकिक सुख और दूसरा पारलौकिक सुख। नंबर 3, एक्विनोस जो है वो अरस्तु के इस मत से सहमत है कि कानून विवेक का परिणाम है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक्विनोस जो है वह कानून में ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले शाश्वत और देवीय कानून को भी शामिल करता है। दोस्तों संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि एक्विनोस जो है वह अरस्तु के सिद्धांतों को एक साधन के रूप में अपनाता है, साध्य के रूप में नहीं। अरस्तु के वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन
और आस्थावादी ईसाई राजनीतिक चिंतन में एक्विनोस जो है उसने समन्वय स्थापित किया है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हमने एक्विनोस के राजनीतिक विचारों को जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।